हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको मालूम है, अपना सिंथेटिक प्रोसेस का इंटरव्यू सीरीज का चल रहा है। अपना रिम फ्रेम तक कवर किए थे। आज ऑटो कलर का बताने जा रहे हैं। ऑटो कलर का देखिए, सिंथेटिक का जो सेटिंग होता है कर्टन का सेटिंग से बिल्कुल अलग होता है। सिंथेटिक का जो सेटिंग है यूआईसी सेटिंग, देखो इसमें क्या होता है। मैंने वही 30 और 40 काउंट का 2 काउंट का लिया। इसमें ग्रे का एक प्रकार का रहेगा, डायड का एक प्रकार का रहेगा। तो इसमें देखो अपना ये कहना था जैसे ग्रे का पॉलिस्टर में लोगे, और एक चीज़ ध्यान रखो, कोम्ड मटेरियल में जो सेटिंग रहता है पॉलिस्टर 100% ग्रे में वो मतलब वही जैसा सेम रहता है, थोड़ा सा फर्क रहेगा। लेकिन डायड केस में थोड़ा वाइड सेटिंग रहता है, क्योंकि डायड में नेक्स वगैरह ज़्यादा रहता है, मतलब मटेरियल चलता नहीं बराबर, इसीलिए उसका सेटिंग थोड़ा वाइडर रहता है। इसीलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ग्रे कटन, ग्रे सिंथेटिक का ये 100% पॉलिस्टर का बात चल रहा है। 100% पॉलिस्टर। अगर आप पीबी चलाओगे, पीबी में अलग सेटिंग आ जाएगा। और देखो ये अपना जो ग्रे मटेरियल है 30 काउंट 40 काउंट दोनों ही बताया मैंने। तो इसमें देखो 30-40 में सेम सेटिंग रखोगे चल जाएगा। ये होते हैं चैनल सेटिंग, ये होते हैं स्प्लाइस सेटिंग। हमेशा ध्यान रखो, चैनल सेटिंग जो होता है जो भी रहता है स्प्लाइस में थोड़ा सा वो टाइट रखता है, क्योंकि अगर स्प्लाइस होने के बाद थोड़ा सा डिफेक्ट वाला यान चला जाएगा तो फिर उसको कवर नहीं कर पाओगे। तो चैनल से हल्का से अपन टाइट रखते। और ये जो सेटिंग देखो ग्रे मटेरियल का जो चलता है, ये इक्विवेलेंट टू कोम्ड मटेरियल, जैसे कोम्ड कॉटन का चलता है उसका जैसा रहता है। उसमें बिल्कुल ज़्यादा अंतर नहीं रहता, क्योंकि प्योर पॉलिस्टर जो होता है ग्रे में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता। मतलब कोई मतलब आई पे वगैरह कोम्ड कॉटन जैसा आता है, और वो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, थिक थिन नेब्स सब कम रहता है। अच्छा देखिए, इसका जो नेब्स का सेटिंग है 4 रहेगा, मतलब एन डायमीटर का 4 टाइम्स लार्जर रहेगा। और DS जो शर्ट डाया 2 रहेगा, 2 टाइम्स रहेगा। LS है शर्ट लेंथ। ये देखो ये जो 2.0 लिखा हुआ 2.0 में 2 टाइम्स मोर रहेगा, मतलब शर्ट थिक जो। तो ये जो डाया हब शर्ट थिक और लेंथ हब शर्ट थिक 1.9 सेंटीमीटर रहेगा। ये देखो आप जैसे ये ग्रे चलाते हो ना, इसमें थोड़ा आपको टाइट रखना पड़ेगा, डायड के क्लेस में थोड़ा वाइड करना पड़ेगा। और DL देखो 1.2 DL हो गया क्या, डाया लेंथ, ठीक है, ये लंग का। और LL हो गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखो 1.9 सेंटीमीटर, यहाँ 25 सेंटीमीटर तक पास हो जाएगा। ये हो गया, दोनों हो गया शर्ट का, ये दोनों हो गया लंग का, ठीक है। फिर -D 13%, मतलब -D मतलब डाया जो पतला रहता है ना, माइनस साइड होता है, माइनस डाया 13% तक आपकी अलाउड है। मतलब जैसे यान डायमीटर जितना होगा 13% माइनस होगा चल जाएगा, उससे ज़्यादा माइनस होगा काट देगा। -L हो गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लेंथ अगर आपकी माइनस साइड रहा, पतला साइड रहा, तो 30 सेंटीमीटर तक पास हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर ऊपर होगा तो कटिंग कर देगा, इसीलिए 35 सेंटीमीटर से वो कटिंग कर देगा। और प्लस माइनस डाया देखो 9%, जो यान डाया का अगर प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, अगर 9% पतला रहे या 9% मोटा रहे तब जाकर वो कटिंग कर देगा, उससे कम वाला कटिंग नहीं करेगा यूआईसी। अच्छा उसके बाद देखो ये ग्रे मटेरियल का जो बताया ना आपको, यहाँ देखो क्लियरिंग हमेशा ऑन मोड पे रहेगा। ऑन मोड पर नहीं रखोगे, ऑफ रख दोगे तो कोई काम नहीं करेगा। तो देखो स्प्लाइस में मैंने हल्का सा वो टाइट किया, 4 का था नेप्स का 3.9 किया, DS था 2.0 1.9 किया, LS 1.8 किया 1.9 से, और DL उतना ही रखा, LL 1 सेंटीमीटर कम किया, -D 12% किया 13 से, और -L 30 से 24 किया। चेक लेंथ 35 को 35 रखा,
डायरेक्ट डिफरेंस देखो 9% था, इधर थोड़ा टाइट किया 8% रखा, मतलब स्प्लाइस होने के बाद आपके पास कोई गुंजाइश नहीं सही करने की, इसीलिए इसको ऐसे थोड़ा टाइट किया हुआ। ये आपके हो गया पूरा ग्रे का, ठीक है। उसके बाद देखो डायड का जैसे 30 काउंट 40 काउंट है, चैनल सेटिंग स्प्लाइस सेटिंग, ये हो गया स्प्लाइस का, ये हो गया स्प्लाइस का, ये चैनल सेटिंग और स्प्लाइस सेटिंग। देखो डाया में यहाँ पे देखो आपकी सेम फाइबर है, सब कुछ सेम है। जब डायड हो जाएगा उसमें क्या होता है, मटेरियल जैसे मॉइस्चर ले लेगा, फूल जाएगा तो फिर उसमें नेप्स भी बढ़ेगा डायड मटेरियल में, इसीलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा वाइड रखते हैं। यहाँ 4 का रखे थे, देखो अब फाइबर कंपोजिशन सेम है, लेकिन डायड होने के बाद इसको 5.5 तक कर सकते हो, और स्प्लाइस सेटिंग 5 तक कर सकते हो। और DS देखो 2 था, यहाँ पे 2.2 किया, और LS था 1.9, LS यहाँ पे 2.1 किया, यहाँ 2 किया, मतलब चैनल सेटिंग से स्प्लाइस सेटिंग हल्का सा कम करना। और DL देखो यहाँ पे 1.24 था, यहाँ 1.28 किया, यहाँ पे भी थोड़ा वाइड किया, ठीक है। उसके बाद LL देखो 30 सेंटीमीटर था, यहाँ 26 सेंटीमीटर किया। और डाया माइनस डाया जो होता है 14% लिया, यहाँ 13% लिया, कहीं कहीं 15% तक भी चलाते, कोई दिक्कत नहीं है। और -L जो देखो 30 सेंटीमीटर था, यहाँ 24 सेंटीमीटर लिया। चेक लेंथ 35 सेंटीमीटर रखो, कोई दिक्कत नहीं। और डाया डिफरेंस भी वही 9% 8% रखोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो, ये सिस्टम से चलोगी आपका कभी भी यार्न क्वालिटी ख़राब नहीं जाएगा। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इसी को चलानी है। समझ लो आपकी कट्स ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा लूज कर सकते हो, कट्स कम आ रहा है तो थोड़ा और बढ़िया सेटिंग करके चला सकते हो। मतलब ये देखो, ये एक गाइडलाइन है, इसका ऊपर आधार करके आप आगे पीछे कर सकते हो। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।